ये भी बड़े कमाल की बात है। लेकिन आपने जिस फन की तरफ तवज्जो की, उस फन में मुकम्मल दरक और कमाल हासिल किया। आप ऐसे मुहद्दिस के वक्त के मुहद्दिसीन ने उनको बिल इत्तिफाक अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा। आप अपने वक्त के ऐसे फकीह कि उनको देख कर के लोगों ने इमाम आजम अबू हनीफा की यादों को ताज़ा किया, और लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में ये होते या इनके दौर में इमाम आजम अबू हनीफा होते तो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा को इमाम आजम अबू हनीफा सफ़े अव्वल के शागिर्दों में जगह अता फरमाते। सुभान अल्लाह। वो अजीम दाई और मुसले थे। उनकी इस्लाह के पहलू को देखते हुए लोगों ने उनको अपने दौर का मुस्लह आजम करार दिया। अदीब ऐसे थे कि उदबा ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये अपने वक्त के अजीम उर्दूदां और बेमिसाल अदीब है, लेकिन वो मुहद्दिस हैं, वो मुफक्किर हैं, वो अजीम माशियात के माहिर हैं। जब हम फिक्र के हवाले से उनकी मुफक्किराना अफकार व ख्यालात को देखते हैं तो तदबीर फलाह नजात व इस्लाह नामी एक मुख्तसर सा रिसाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर वो एक मुख्तसर सा रिसाला इनकलाब बपा कर सकता है। तो मुहद्दिस बेमिसाल, फ़क़ीह बेमिसाल, अदीब बेमिसाल, मुफक्किर बेमिसाल, दाई इस्लाम बेमिसाल, मुस्लिह आज़म बेमिसाल। इसी तरीके से इंसान साज शख्सियत का नाम है इमाम अहमद रजा। उन्होंने ऐसे इंसान दुनिया को अता किए कि उनका तैयार करदा खलीफा या उनका तैयार करदा मुरीद जिस जमीन पर चला गया उसने उस जमीन पर इनकलाब बपा किया। अगर उन्होंने मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेहदी सिद्दीकी जैसे शख्स को यूरोपीय दुनिया में भेजा या अफ्रीका के जैव जंगलात में भेजा तो वहाँ हजारों लोग आपके हाथ पे कलमा पढ़कर मुसलमान होते हुए नजर आए। अल्लाह अकबर। फिक़ह में उन्होंने मौलाना अमजद अली सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को तैयार फरमाया। मुनाजरे की खैरात हुजूर शेर बेशर अहले सुन्नत हजरत मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अता फरमाया। और फिर अल्लाह अकबर वो उलूम व फनून की बहारें मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी को अता फरमाया कि अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा का इल्म हदीस लोगों को इस बात से अंदाजा करना चाहिए कि सहीहुल बिहारी अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने कौम को अता फरमा के बताया कि जब शागिर्द के इल्म हदीस की सलाहियतों का ये आलम है तो इमाम अहमद रजा के उलूम का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सियासत की दुनिया में उन्होंने फख्रुल अमासिल सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को और हुजूर मुहद्दिस आज़मीन को ऐसा तैयार किया कि अल्लाह अकबर, और सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी को कि अल्लाह अकबर। उनकी सियासी फिक्र को देख करके लोग हैरत ज़दा रह गए कि जब ये लोग शागिर्द इस शान के मालिक हैं तो वह कमरे में बैठने वाला इमाम जिसने इनको सियासी फिक्र अता फरमाई है उसकी सियासी फिक्र के उरूज का आलम क्या होगा। और फिर इमाम अहमद रजा की मशीखत का वो अक्से जमील जिसे दुनिया कुतुब आलम मुफ्ती आलम इस्लाम मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम हुजूर मुफ्ती आज़मीन के नाम से जानती और पहचानती है, ये इमाम अहमद रजा की मशीखत का अक्से जमील थे। इमाम अहमद रजा कितने बड़े शेख तरीकत थे। अगर उसका परतवे जमील देखना है तो हुजूर मुफ्ती आज़म की जिंदगी को देखा जाए। हुजूर मुफ्ती आज़म ने अक्सर उलमा और सुलहा को मुतासिर किया, लेकिन इमाम अहमद रजा की खुसूसियत ये है कि वो इन सारी चीज़ों में बेमिसाल तो थे मगर उनको इसमें से किसी चीज़ पर नाज नहीं था। उनको जिस चीज़ पर नाज था वो उनका इश्क रसूल है, वो उनकी मोहब्बत रसूल है। इसी पर अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ और याद रखना इश्क ही हर चीज़ की असल है। आरिफ रूमी से किसी ने पूछा था कि मैं क्या बन जाऊं कि सब कुछ बन जाऊंगा, तो आरिफ रूमी ने कहा था आशिक बन जा तू सब कुछ बन जाएगा। आशिक बन जा। और इमाम अहमद रजा अपने वक्त में सिर्फ आशिक नहीं है बल्कि इश्क मोहब्बत के इमाम हैं। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी। और इश्क जब उरूज पर
और इश्क जब बुलंदियों पर पहुंचता है और अपनी मेराज को पहुंचता है तो आशिक जिधर नजर उठाता है उसको सिर्फ महबूब ही का जलवा नजर आता है। वो जिधर देखता है उसको महबूब का जलवा नजर आता है। इमाम अहमद रजा फना फिर रसूल थे। अगर इमाम अहमद रजा को बिलाले हिंद कहें या उवैसे हिंद कहें या हसानुल हिंद कहें तो ये कतअन मुबालगे की बात नहीं है। उन्होंने जिधर नजर उठाई उनको जलवा महबूब नजर आया। बस मिसाल के तौर पर चंद मिसालें पेश करके गुजरना चाहता हूँ। जैसे लोग काबतुल्लाह शरीफ को देखते हैं, काबा बिनाए इब्राहिम है और काबा मेहनत इस्माइल का एक अंदाज है, मगर कुर्बान जाएं इमाम अहमद रजा मुहद्दिसे बरेलवी जब काबा देखते हैं तो काबा देखकर लोगों को दोनों मीमार याद आते हैं, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम याद आते हैं। इमाम अहमद रजा को वो भी याद आए लेकिन अपने महबूब के जलवों में याद आए। पहले तो उनको अपना महबूब ही याद आया। वो कहते हैं काबा देखकर भी होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। लोग जमजम पीते हैं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एड़ियां रगड़ना याद आता है, मगर वो मेरा इमाम इश्क मोहब्बत का वो इमाम जब वो जमजम के कुएं पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें भी अपना यार ये नजर आता है और महबूब का जलवा नजर आकर कहते हैं कि उनको बेमांगे मिला इनको रगड़ कर एड़ियां, उनको बेमांगे मिला इनको रगड़ कर एड़ियां। साहिबे कौसर के हमसर साहिबे जमजम नहीं, साहिबे कौसर के हमसर साहिबे। ये तो अल्लाह की निशानियां देख के महबूब याद आया। वो कैसा मस्त कलंदर और कैसा अपने वक्त का अजीम आशिक था। कुर्बान जाएं कि वो मौसमियात के उलूम को देखता है। मेरा इमाम मौसमियात के उलूम को देखता है तो वहां भी महबूब का जलवा नजर आता है। जैसे मिसाल के तौर पे उलूम मौसमियात का एक फलसफा है, इल्म मौसमियात का एक फलसफा है कि जिस वक्त 14वीं रात का चांद निकलेगा, जिस वक्त 14वीं रात का चांद निकलेगा और उसके इर्द गिर्द जो है सिया बादलों का हाला बनेगा, उसके इर्द गिर्द सिया बादलों का हाला बनेगा तो उस वक्त नफा देने वाली जोरदार रहमत की बरसात होगी। 14वीं रात के चांद के गिर्द जब बादलों का हाला बनेगा तो जोरदार रहमत वाली फायदा पहुंचाने वाली बरसात होगी। मेरे इमाम मौसमियात के इस फलसफे को देखते हैं कि चांद है 14वीं का, उसके इर्द गिर्द सिया बादलों का हाला है, रहमत की बरसात होनी है। तब वो अपने महबूब की शान में इल्म मौसमियात के अंदाज में नात यूं गुनगुनाते हैं, कहते हैं लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हाले माह जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसे आशिके रसूल थे कि वो ज्योमेट्री के उलूम देखते थे तो वहां भी उनको महबूब नजर आता था। ज्योमेट्री कितना खुश्क उन्वान है ज्योमेट्री, लेकिन वहां भी उनको महबूब नजर आया क्योंकि वो डूब चुके थे हुजूर की मोहब्बत में। देखो इल्म ज्योमेट्री में वो हुजूर की अजमत हमें कैसे समझाते हैं और हुजूर की नात कैसे पढ़ते हैं। ज्योमेट्री का इल्म क्या है, हम प्रकार लेते हैं और उसकी नोक को कागज पे रखते हैं और इस तरीके से पेंसिल से दायरा बनाते हैं और वो सर्कल बन जाता है और नुक्तों से मिल करके दायरा बनता है। मेरे इमाम उस ज्योमेट्री का कायदा देख करके अपने महबूब की नात पढ़ते कहते हैं कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। और आखिरी बात, आदमी अलीफ बा ता सा जीम हा खा ये सब हुरूफ को पढ़ता है, इसको कहते हैं हुरूफ तहज्जी। आम तौर पर सबका यही कहना है कि इन हुरूफ के बज़ाहिर कोई माना नहीं होते, लेकिन इमाम अहमद रजा उस आशिक का नाम है जिसने हुरूफ तहज्जी देखा तो भी महबूब का जलवा नजर आया। लोग कुरान पढ़कर गुमराह हो गए, लोग कुरान से माज़अल्लाह अपनी मनमानी तावीलात निकाल करके हुजूर की बेअदबियां करने की सोचने लगे। लेकिन ये हमारा इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी है जो हुरूफ तहज्जी को देखते हैं
तो वहां भी उनको अपना महबूब का जलवा नजर आता है। कैसे नजर आता है? कहते हैं काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें आइन स्वाद। काफ गेसू छोटी काफ गेसू हा दहन। जब ये हा लिखते हैं गोल हा तो ऐसा लगता है जैसे किसी महबूब ने अदाए दिल रुबाना से अपना मुंह खोल रखा हो। इमाम कहते काफ गेसू हा दहन या अबरू, या लिखी होती या अबरू, हुजूर की अबरू, या अबरू आंखें आइन स्वाद। स्वाद जब लिखी जाती है तो ऐसा लगता है ना कि जैसे महबूब की कोई नरगिसी आंख नजर आ रही हो। और आइन तो अरबी में आंखी को कहते हैं। काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें आइन साथ। फिर उसके बाद हरूफे मुक़त्तआत के पहलू के अंदर और उसके तनाजुर के अंदर फिर दूसरे मिसरे में नात पढ़ते हैं। ये उर्दू अदब में अपनी मिसाल आप शेर है। गालिब को देख लें, इकबाल को देख लें, मीर तकी मीर को देख लें। चैलेंज के साथ कहता हूँ उर्दू जबान के किसी शायर को देख लें, आपने कहीं पर ये अंदाज नहीं देखा होगा कि पहले मिसरे में हुरूफ तहज्जी है जिसमें महबूब की शान बयान हो रही है और दूसरे मिसरे में हुरूफ मुक़त्तियात से महबूब की शान बयान हो रही है। अहले इल्म की तवज्जे, इसलिए कि ये इल्म वालों का शहर है। काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें आइन साथ, काफ हा या आइन साथ, उनका है चेहरा नूर का। और फिक्र और फन के अंदर ज़राफ़त कितनी है, पाकीज़गी कितनी है। आखिरी अल्लाह अल्लाह, जब भी किसी शायर ने या किसी अदीब ने या किसी खतीब ने या किसी मुहर्रिर ने महबूब की कमर का तस्करा किया, जब भी किसी अहले इल्म ने महबूब की कमर का तस्करा किया तो संजीदा से संजीदा आदमी भी फुहश गुफ्तगू करने लगा। फुहाशी उसकी जबान से निकलने लगी, फुहाशी उसके कलम से निकलने लगी। क्यों? इसलिए कि जब कमर का जिक्र आया तो अच्छे अच्छे के तखय्युलात बहक गए, अच्छे अच्छों के ख्यालात बहक गए। लेकिन औरों का महबूब मजाज था, मजाजी महबूब था। लेकिन इमाम अहमद रजा का महबूब तो अल्लाह का हबीब था। अल्लाह अकबर। वहां तो ख्यालात भटकने पर कुफ्र का शक था, कुफ्र का अंदेशा था, ईमान का तोता उड़ सकता था। मगर इमाम अहमद रजा ने महबूब की कमर का जिक्र भी किया और किस शान से किया, किस नुदरत से किया, किस अंदाज से किया। इमाम अहमद रजा अपने महबूब के सरापा का जिक्र करते हैं लेकिन कमर का भी जिक्र करते तो इस शान से करते हैं जो के अज़्मे शफाअत पे खिंच कर बंधी, जो के अज़्मे शफाअत पे खिंच कर बंधी, उस कमर की बशारत पे लाखों सलाम। ये इमाम अहमद रजा थे। अल्लाह हम सबको इमाम इश्क मोहब्बत के इश्क का सदका अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। वक्त कम है इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू नातमाम मुकम्मल करता हूँ और ये पढ़कर गुजर जाता हूँ जो कि हमारे माहरेरा के शुयूख में से सरकार शरफ मिल्लत ने कहा था, मीनारे क़स्र रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, मीनारे क़स्र रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत की बख्शिश ही पढ़ के दिखला। सुभान अल्लाह।